Hello bachcho, let's read the question. The question says that a 0.2 gram sample which is a mixture of NaCl, NaBr, NaI was dissolved in water and excess of AgNO3 was added. The precipitate containing AgCl, AgBr and AgI was filtered, dried and weighted to be 0.412 gram. The solid was placed in water and treated with excess of NaBr which converted all AgCl into AgBr. The precipitate was then weighted to be 0.4881 gram. It was then placed into water and treated with excess NaI, which was converted to all AgBr into AgI. The precipitate was then weighted to be 0.5868 gram. What was the percentage of NaCl, NaBr, Na in the original mixture? So देखो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट of this question will be conservation of mole. Conservation of moles. इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि इस क्वेश्चन को हमको बैकवर्ड डायरेक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा. देखो पहला वे यह क्या बोला हुआ है कि द प्रेसिपिटेट कंटेनिंग AgCl, AgBr, AgI. फिर हमने क्या किया, उसको ड्राइड किया, वेट किया एंड उसका वेट कितना 0.412 ग्राम आया. देन इट वाज प्लेस्ड इन वाटर एंड ट्रीटेड विद एक्सेस NaBr. देन क्या हुआ, जो AgCl था वो इनटू AgCl पूरा पूरी AgBr में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्या हुआ, द प्रेसिपिटेट वाज देन वेटेड टू बी 0.488 ग्राम एंड इट वाज देन प्लेस्ड इनटू वाटर एंड ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NaI. देन द AgBr कन्वर्टेड टू AgI. सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमको क्या मिल रहा है कि पूरा का पूरा AgI है. सो हम लोग अगर AgI से सॉल्व स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो AgI से हम लोग को AgBr मिलेगा, फिर AgCl मिलेगा. सो ये मैं पहले लिख देता हूँ कि वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, working in backward direction. In the last step, तो लास्ट टाइम हम लोगों के पास क्या था, AgBr था और AgI था. फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा AgBr AgI में कन्वर्ट हो गया. सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ AgBr plus AgI is equal to number of moles of AgI, number of moles of AgI. ये हमको लास्ट स्टेप से ये देखने को मिल रहा है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही कि 0.4881 माइनस एक्स और AgBr का मोलर मास कितना होता है 188 प्लस AgI कितना था x और AgI का मोलर मास कितना हो जाएगा 235 इज इक्वल टू 0.5868. ये लास्ट में प्रोड्यूस हुआ AgI का मास था और AgI का मोलर मास कितना हो गया 235. तो अगर उसका हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0.933 ग्राम. 0.0933 ग्राम ये हो गया x का वैल्यू. सो हम लोग ये अब हम लोग परसेंटेज ऑफ NaI निकाल सकते हैं. तो परसेंटेज ऑफ NaI कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ NaI इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ NaI इज इक्वल टू NaI का कितना मास हुआ 0.0933 डिवाइडेड बाय AgI का मोलर मास 235 इंटू NaI का मोलर मास वो कितना हो गया 150 इंटू 100 और सैंपल का वेट कितना था 0.2. सो अब कैलकुलेशन करके देख लो, इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 29.77%. 29.77%. ये हो गया NaI का परसेंटेज. नाउ subtracting the mass of AgI
from first and second precipitation, first and second precipitation, we can write that mass of AgCl plus AgBr कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.3187 ग्राम। सो मास ऑफ AgBr कितना हो जाएगा, मास ऑफ AgBr is equal to 0.3948 gram. Now we can write that Y by 143.5, which is the molar mass of NaCl plus 0.3187 minus Y divided by 188 is equal to mass of AgBr, that is 0.3948 divided by 188. सो आप कैलकुलेशन करके देख लो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, y वैल्यू विल बी, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0.245 ग्राम। सो द मास परसेंटेज ऑफ कितना हो जाएगा NaCl का, सो देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ NaCl is equal to 0.245 divided by 143.5 into 58.5 है NaCl का मोलर मास into 100%, और हम लोगों का सैंपल कोड कितना था, 0.2 ग्राम था। तब NaCl और Na का परसेंटेज मिल गया है, सो मास परसेंटेज ऑफ, सो देयरफॉर मास percentage of NaBr कितना आएगा, NaBr is equal to 100 minus 50 plus 29.77, सो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20.23%। सो हमको तीनों का मास परसेंटेज मिल गया है। सो द आंसर विल बी NaCl is present in 50%, NaBr 20.23% और NaI 29.77%. So I hope this will answer your question. Thank you.